अस्सलाम वालेकुम जनाब। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ नई कॉल लेके 19 फरवरी 2025 के लिए। तो जनाब, मार्केट ऑलवेज सिग्नल इट्स डायरेक्शन इन एडवांस। अगर आज का सेशन देखा हो और आज की मिड डे कॉल सुनी हो, और मिड डे कॉल मैंने फ्री ग्रुप्स पर भी और हर जगह पोस्ट करवा दी थी क्योंकि वो नज़र आ रहा था, तो ये बात बड़ी वाज़ेह थी कि मार्केट जो है हमेशा सिग्नल करती है कि वो अब क्या करने जा रही है। और 12:30 बजे आपको शायद मिड डे कॉल मिल गई थी, और उसके बाद आप देख सकते हैं उसने अपना वो टारगेट लेवल्स भी अचीव कर लिए। और उसके बाद मार्केट जो है 2 घंटे कमोबेश उस एरिया में घूमती रही। और उसके बाद आप अगर मिड डे कॉल को देखें तो मिड डे कॉल में मैंने क्या दिखाने की कोशिश की आपको, सिर्फ मैंने आपको एक की रेजिस्टिंग लेवल जो कि टारगेट था वो दिखाने की कोशिश की, और 1,11,910 के ऊपर जब वो आया तब ये मिड डे कॉल इनिशिएट हुई और आपको दे दी गई। दाएं जानिब आपके 5 मिनट चार्ट है 100 इंडेक्स का, और ये तकरीबन 12 बजे 12:15 बजे ये सिग्नल हमें मिलना शुरू हो गया था। तो जनाब, अगर आज के दिन को देखें तो कल की जो कॉल थी उसके हिसाब से न सिर्फ 1,12,527 अचीव हुआ, बल्कि उस एरिया से बुल्स को एक मौका मिला कि मज़ीद एफर्ट करें। क्योंकि अगर आप देखें तो उस एरिया में 2 घंटे मार्केट रही है, उसके बाद फिर मार्केट ने एक और एफर्ट की, और फिर ये जो आज का हाई है 1,13,252 का, वो हमने अचीव किया। अब इसमें यह भी देखना है कि जो मार्केट ने जो वॉल्यूम्स गेन किया, 1,345 पॉइंट बढ़े हैं और 17.82% वॉल्यूम कल के मुकाबले में ज़्यादा है। मगर ये इतनी अहमियत नहीं है, क्योंकि अगर मैं देखूं तो सिर्फ BOP 57% वॉल्यूम के साथ है, और अगर 3 स्टॉक देखूं तो वो मेरे ख्याल में 63-64% टोटल वॉल्यूम का हिस्सा है 3 स्टॉक। मगर मैंने मिड डे कॉल में ये बात कही थी कि वॉल्यूम की फ़िक्र मत कीजिएगा, वॉल्यूम कंट्रीब्यूट होंगे आगे। कंसिस्टेंसी और एफर्ट अभी हमें ज़रूरत है उसकी, तो वो हमें देखने को मिली। और अभी भी मैं यही कहूँगा कि दूसरे स्टॉक्स में वॉल्यूम बहुत कम रहा निस्बतन। और अगर आप ये रैपअप स्लाइड पे देखें तो टॉप वॉल्यूमर्स KC 100 नज़र आ रहे हैं, तो उसमें देखिए 20 करोड़ BOP है, ठीक है। कराची इलेक्ट्रिक 1 करोड़ 17 लाख, और तकरीबन सिनर्जी 1 करोड़ के पास है। मगर बहरहाल DG खान, नेशनल बैंक, फौजी सीमेंट 1 करोड़ के पास आ गए। हपको, TRG, मैपल लीफ, पाक इलेक्ट्रॉन, पाक इलेक्ट्रॉन, बल्कि पाक इलेक्ट्रॉन को भी छोड़ दें, मैपल लीफ तक मैं कहूँगा कि कुछ अच्छी एक्टिविटी नज़र आई। और ओवरऑल सेशन वाज गुड, फाइन, बहुत अच्छा था। 1,13,000 के ऊपर मार्केट क्लोज हो गई। अब जनाब चलते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट, यानी तकनीकी चार्ट के मुताबिक इम्कानात और हिकमत अमली। बावजूद इसके कि अच्छी क्लोजिंग हुई है, इंडेक्स को अभी कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, अपने आप को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। और बहुत ज़रूरी है कि इंडेक्स जो है 1,13,070 के ऊपर सरवाइव करे कल के सेशन में। अगर ऐसा करता है तो इसका पहला टारगेट 1,13,644 होगा, और फिर 1,13,644 के ऊपर अगर ये सस्टेन किया जिस तरह आज उसने टारगेट के ऊपर किया, तो हम कल 1,14,000 की भी उम्मीद करेंगे, ठीक है जी। और ये 1,14,010-70 का जो लेवल है, यहाँ से लेके 1,14,400 इस एरिया तक कहीं भी हम टारगेट कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी रहेगी, इंशाल्लाह वॉल्यूम भी आ जाएंगे, और मैं समझता हूँ 1,13,644 के ऊपर वैसे भी वॉल्यूम जनरेट हो सकते हैं, इसके बहुत चांसेस हैं। अगर डाउन साइड देखें, रिस्क लेवल देखें क्या है, तो 1,12,885 860 का जो लेवल है, ये एक इमीडिएट सपोर्ट का भी काम करेगा। और
यहाँ तक मार्केट जो है अगर नीचे भी आती है तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। मसले शुरू होते हैं इसके बाद, क्योंकि इसको तोड़ के लिमिटेड एग्जॉस्शन मार्केट में पैदा हो जाएगी, वॉल्यूम फिर सुकड़ जाएंगे, जो थोड़े बहुत आपको नज़र भी आ रहे थे वो भी कम हो जाएंगे, और 1,12,445 इसको तोड़ के बियर्स जो हैं दोबारा रिंग में आ जाएंगे। आप लोगों ने कहा था कि ये समराइज़ करके लेवल बताया करें, तो मैंने इस स्लाइड में आपको इम्पॉर्टेंट लेवल या ट्रिगर्स ऑफ द मार्केट भी दिखा दिए हैं कि जिसकी पहली ग्रीन लाइन में टारगेट्स बताए जा रहे हैं, फिर की सपोर्ट लेवल रेड लाइन में बता रहे हैं, एक्शनेबल लेवल्स जो बताए गए हैं आपको उसमें 1,13,070 के ऊपर रहना ज़रूरी है, 1,12,885 को सिक्योर करना ज़रूरी है। तो ये तो थे जनाब तकनीकी चार्ट के मुताबिक हमारी हिकमत अमली, और उर्दू में भी तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अब आ जाते हैं हम स्टॉक की तरफ। तो जनाब हम आपको जो स्टॉक देंगे आज वो इंशाल्लाह हफ्को देंगे, और उसके अलावा हम आपको और स्टॉक जो देंगे एचकार और पाक इलेक्ट्रॉन को भी देखेंगे। वैसे तो कई स्टॉक ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कल फौरी तौर पे मूव करने के लिए बेचैन है, तो अभी तो मैंने स्टॉक एनालिसिस नहीं किया है, मगर बहरहाल आपको हमारे लिस्ट में चला आ रहा है तो उस पर मैं ज़रूर काम करूँगा। और एचकार और पाक इलेक्ट्रॉन भी मुझे बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, तो ये भी कल आपको इंट्राडे की एक अच्छी मूव दे सकते हैं। अगर आपने कल की कॉल आपको याद हो तो मैंने कल की कॉल में आपको स्पेसिफिकली GHNI और मुख्तलिफ स्टॉक आपको दिखाए थे 17 तारीख के। काश कि आप लोगों ने उसको गौर किया हो। आज हमने जो GHNI की कॉल दी थी और GAL की, उसमें बताया गया था कि ये सपोर्ट कहाँ से लेंगे, और न सिर्फ ये कि उस एरिया से उसने सपोर्ट लिया और एक अच्छी रिकवरी भी ली। गो कि अभी उनका ट्रेंड इतना अच्छा नहीं है, मगर उसके बावजूद भी मुझे उनकी सपोर्ट लेना जो है एक हौसला अफजा है। बहरहाल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हफ्को तो आपको दूंगा ही दूंगा, एचकार और पाक इलेक्ट्रॉन की भी कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया। ये फ्री ग्रुप के हमारे लेवल्स व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स भी मौजूद हैं, डिस्क्रिप्शन में भी होते हैं, और मैं वैसे भी आपको देता हूँ, उसको इस्तेमाल कीजिए, और क्रिप्टो हो या स्टॉक एक्सचेंज हो इसका फ़ायदा उठाइए। और ये आपके सामने आप देखें तो बहुत सारे आइकॉन्स आ रहे होंगे। एक तो शुक्रिया हमारी वीडियो देखने का, और ये जो तमाम आइकॉन्स हैं इन पर हम डेली अपडेट करते हैं, न सिर्फ डेली अपडेट करते हैं, न्यूयॉर्क ओपनिंग से पहले हम उन पर फिर मज़ीद बात करते हैं, चाहे वो क्रिप्टो हो, जैसे अभी हमने क्रूड ऑयल, नैस्डैक और गोल्ड पर अभी न्यूयॉर्क ओपनिंग से पहले अपडेट दिए। तो इससे मुस्तफ़ीद हो, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।